एक टॉपिक बच गया था जिसमें छूट गया रेडी क्या है Similarity between electrostatic force and gravitational force. और एक बात बता देते हैं आपको, बेसिक मैथमेटिक्स का आपको एक नोट्स बना के दे देंगे जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ रहेगा, बना के दे देंगे अच्छे से, सारा फार्मूला सब 8-9 पेज का होगा। कितना पेज का होगा? 8-9 पेज का होगा। बस उतना मैथ कंप्लीट करके रखना। यस सर, समझ रहे बात को? यस सर। देना चाहिए देना चाहिए? यस सर, जरूर जरूर देंगे आंसर। तो बात आता है सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है? ठीक है, हमने दे दिया। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलरिटी। तो सबसे पहला बात तो ये, बोथ आर द सेंट्रल फोर्स, बोथ आर द सेंट्रल फोर्स। दोनों का दोनों कैसा फोर्स है बाबू? दोनों का दोनों कैसा फोर्स? मेरे साथ साथ बोलो, दोनों का दोनों सेंट्रल फोर्स है। दोनों का दोनों कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में एक बात बैठना चाहिए, सर ये सेंट्रल फोर्स है क्या? यस सर। क्या हम सही हैं? यस सर। ये बात जानना जरूरी है कि सर ये सेंट्रल फोर्स होता क्या है। तो बच्चों सेंट्रल फोर्स हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो कि बॉडी या चार्ज से सेंटर टू सेंटर काम करता है। कहां से काम करेगा? सेंटर टू सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का होता है, कहां काम करते हैं? अर्थ के सेंटर से। कहां से? अर्थ के सेंटर से काम करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि बोथ आर द कैसा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। पहला बात तो ये। दूसरा बात, both are the conservative force. Both are the कैसा फोर्स? मेरे साथ साथ बोलो यार। Both are the कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। अब फिर दिमाग में फंसेगा बात, सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यस सर। थोड़ा दिल का बात बताते हैं क्या? बताते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यहाँ बात पता है? गुड फोर्स के कंजर्व किया है। क्या कंजर्व? वो तो जानना चाह रहे हैं। कंजर्व क्या कंजर्व? वही कंजर्व। वही कंजर्व। वही कंजर्व। हे प्रभु, सुन लो। चलिए लेकिन बताए नहीं होंगे, नहीं 10 से 11 बता। कंजर्वेटिव फोर्स हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं, ध्यान सुनना, आगे आएगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन को हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी के रूप में स्टोर कर सके। क्या कर सके? क्या कर सके? स्टोर कर सके। जितना वर्कडन हम किया है वो क्या हो सके? स्टोर हो जाए। अब जब जरूरत पड़े हमको फिर से वापस मिल जाए। और जब भी कोई एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। डेमो दिखाएं पक्का? हां देखो, जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखो। आपने 10 से 11 देखा होगा। यस सर। ध्यान से एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइट कैमरा एक्शन। क्या बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स ना? यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स ना? सबसे पहले आप शुरू करें। अच्छा शुरू करते हैं। अभी ये देखो, अभी ये यहाँ पर है, नॉर्मल लेंथ पर है। नॉर्मल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, कोई ना तो एक्सटेंशन ना कंप्रेशन, कुछ भी नहीं है। अब देखना, वर्क करेंगे, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। साथ साथ बोलो, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। अब हम देखो फोर्स लगा रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Yes, sir. फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क डन हुआ। और ये वर्क डन स्टोर है, ये वर्क डन स्टोर और ये एनर्जी पास का बाकी ना यस सर जो वर्क डन जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन स्टोर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाए, ऐसे फोर्स को बोलेंगे कौन सा फोर्स? जल्दी बोलो। कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे मेरे लाल। और ये इलास्टिक फोर्स भी जो था, कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स को भी क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, यकीन आएगा तो हम दिखा देते हैं, ध्यान से सुनना। ये चौक है, यस सर चौक है, नीचे रख दो, रख दिया, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, वर्क डन हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, छोड़ोगे वापस मिल जाएगा। यस गलत कर रहे हैं, सर अब उठा देगा। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों का दोनों फोर्स कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे यस सर कंजर्वेटिव फोर्स याद रहेगा कि नहीं रहेगा? देख देखिए काय परेशान होता है, देख देखिए अरे याद है सर क्या बना है आपसे और मजे की बात बताएं आपको, ये 11th है, ये कहाँ पे है? इसलिए कोई 11th में दुनिया में मिले तो ज्ञान दीजिएगा उसको बेटा, 11th पढ़, 11th पढ़। अभी गलत भाई जानते हो बड़ी डेंजरस सब्जेक्ट है फिजिक्स। डेंजरस नहीं, ग्रामर डेंजरस नहीं, मजेदार। वहां पर था ना कोचिंग, ये लोग को कहानी सुनाया तो बोला कि सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स तुम सीखे नहीं सीखे? ये सुबह क्या लिख रहा है? हम लिखने का टाइम देते कि नहीं देते? यस सर टाइम देते हैं, हम कहते हैं लिख लो अच्छे से। अब सुनना ध्यान से, बोला सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होगा? जिसके द्वारा किया गया वर्क डन स्टोर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। किसी को अच्छा जल्दी किसी इसका मजा लेना होगा, किसी दोस्त के साथ मजा ले लेना। पूछो कैसे लेगा, पूछो कैसे लेगा, बोलना भाई याद आ गया बैठा देना, क्या कर देना? बैठा देना, दोनों पैर पकड़ के खींचना। फ्रिक्शन लगेगा कि लगेगा? लगेगा, और समझो लगेगा। अब खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना, कुछ देर के बाद पूरी बटोरा बनना बन जाता, हमारा नाम बदल देगा और वो स्टोर नहीं होगा। सुनो सुनो ध्यान दो, बोथ आर, मेरे तरफ से सुनो, बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क जो स्टोर होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होगा उसका नाम ही रख देना पोटेंशियल एनर्जी। जब भी सुना ना पोटेंशियल एनर्जी समझ आना, अच्छा है सब स्टोर है इसीलिए नाम पड़ा है पोटेंशियल एनर्जी। जब तक एनर्जी स्टोर है क्या बोलोगे? जब तक एनर्जी स्टोर है क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक में स्टोर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में स्टोर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आया हाँ तो क्या करेगा? हाँ both are the central force, both are the conservative force. और सुनो both forces max
एक्शन रिएक्शन पेयर। बोथ फोर्सेस मैक्स, मेरे तरफ ध्यान दो। बोथ फोर्सेस मैक्स एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। इसका मतलब ये है किसको फॉलो करता है, N L M 3 न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, ही करेगा, उसका बाप करेगा। न्यूटन ठोक के गया, कौन ठोक के गया, न्यूटन अपना तीनों लॉ में ठोक के गया और उसको फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। आया, ये तो हो गया सिमिलरिटी। ये क्या हो गया, सिमिलरिटी। अब चलते हैं कुछ इस पर, कुछ तो अंतर होगा ना, डिसिमिलरिटी। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा रेगुलर क्लास खाली कर ले नहीं हो। हाँ, मतलब ये सब खत्म हो जाएगा ना बिहार बोर्ड वाला नौटंकी, ये वो खाली क्लास रेगुलर रखना। हाँ, बोल दिया ना, आपने मैसेज किया 95 इस बार का है, 95% इस बार का मैसेज किए हैं। अगला साल 96 नहीं आया तो समझ लो हम वही काट देंगे, सब कम नहीं होना चाहिए सर, अब तो दिखेंगे कम नहीं चाहिए। हिमालय का खींच गया, फिजिक्स प्लैनेट का 70 में था 64, इस बार गया 66। बॉन्डी कांच हो गया, इस बार कितना 66। अब हम उम्मीद क्या करेंगे, 70 में कितना 66 से ऊपर करेंगे, नहीं करेंगे, उम्मीद पड़ रहा है मेरा। आप मेरी डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी का मतलब जल्दी बोलो, असमानता। डिसिमिलरिटी का मतलब असमानता। पहला चीज, खराब नहीं हुआ, बैटरी खत्म हो गया, गए नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, भट्टा में जाकर मिलेगा। आगे पे उसको भी निकलना। अब बात किस पे आ गया, इससे मेरे हम FG लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। FG का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, FE का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। FE डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मेरी बात को सुना, FE डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब दो चार्ज के बीच में मीडियम जब भी जाता है तो उस पर डिपेंड करता है, फोर्स घटता भी है और बढ़ता भी है। हम लोगों को लिखा है डायरेक्ट कांस्टेंट है, नहीं लिखा है मैंने। यस सर। रिएक्शन दो, अब अंग्रेजी क्लास में न्यूटन का मोशन फेल करता है, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए। सर कभी तो हम तरह करेंगे। हाँ, FE depends upon medium, but FG independent to the medium. ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। यदि सूरज और पृथ्वी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उसके बीच में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, भूचाल आ जाए, जो फोर्स लग रहा है वो लगता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आगे ना, हमारे तुम्हारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ऐसा नहीं कम, बहुत कम है, हम लोग को फील नहीं होता। यदि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी रख देगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा हाँ यार, और एक चीज ध्यान से सुनना, FE may be attracting, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में प्यार भी हो सकता है, मोहब्बत नफरत भी, कैसे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। FE may be attracting or repulsive, attractive or repulsive, but FG always becomes
attractive. और when it becomes attractive. Gravitational force बच्चों हमेशा attractive होता है. Gravitational force repulsive नहीं होता. Electrostatic force attractive भी होता है और repulsive भी होता है, लेकिन gravitational force हमेशा attractive होता है. ये था similarity, ये था dissimilarity. आया? Yes sir. आया? रटना पड़ेगा. No sir. रटना पड़ेगा. नहीं ना. चल यार तो पता चला ये हमारा छोड़ दे. सॉन्ग लगता है सर. अच्छे से नोट कर लो. अच्छे से नोट कर लो. तो नोट करो, हम इसको गाड़ी में फंसा कर. उधर लिख लिया. नो सर. यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बीबी मतलब very important. अगर आप याद हो बीबी याद हो 10 साल बाद आएगी. ये सब बात होगा सर. ईडी यहाँ ईडी 10 साल बाद ही करेंगे. याद हो. तो क्या 10 साल में जो सीमा है. सीमा है. ऐसे ना सब चारों वाले क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में. सर बिहार में तो हम करे तो सर आप लोग नहीं आएगा. ना सीरियसली हो नहीं आएगा. सीरियसली बात हो नहीं आएगा आपको. आज पर मजा आता है किसी से. दे दीजिए. और इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना. क्या रखना?
यदि बिहार बोर्ड में बैठेंगे आप इसको डायरेक्ट याद रखना, लिख देंगे आप। एक मिनट सर। नील दिखा रहा है आपको इतने में हाँ, बोर्ड जब भर जाएगा फोटो खींच के ग्रुप में वीडियो बनता है, वीडियो बन रहा है। कुछ पैसा बस डिस बना रहता है, दाम का लिखा रहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा रहा होगा? सुनो मेरी बात को ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा? सुन लो मेरी बात को ध्यान से, पूरे नेचर का, नेचर समझते हैं ना, प्रकृति, प्रकृति का सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है, सबसे कमजोर फोर्स जो है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना बाबू। यदि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रेशियो पूछा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये कितना 10 टू द पावर 43, 10 टू द पावर 40, 10 टू द पावर 43। यदि दो प्रोटॉन के बीच में पूछा जाएगा, किसके बीच पूछा जाएगा? दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10 टू द पावर 36, 10 टू द पावर 36। यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का पूछा जाएगा तो 10 टू द पावर 39। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में कहां पूछता है ये? अरे बोलो ऐसा, ये क्वेश्चन कहां पूछा जाता है? बोर्ड में पूछा जाता है। दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो 10 टू द पावर 36। मतलब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना ज्यादा है? 10 टू द पावर 36। मतलब एक पर कितना जीरो? 36 जीरो, इतना गुना ज्यादा है। सोचो क्या औकात है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने? है कोई औकात? किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 10 डॉलर, 36 कितना टका है? तो समझ जाए बात। अरे ये वैल्यू याद रखोगे? यस सर। पक्का ना? दो इलेक्ट्रॉन के बीच भी याद रखना, दो प्रोटॉन के बीच भी याद रखना, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच भी याद रखना। यस, ये क्वेश्चन करोगे? ये लिख लिया ना? नो सर, लिख लो, फटाफट लिख लो। ये लो